Hello children, welcome to your EVS video class. Children, we just completed chapter number 12 of your EVS textbook. So today we are going to start a new chapter and it is plants around us. This is a new chapter and as you can see the name of the chapter is plants. So you can guess that this chapter is related to plants. लेकिन इसमें हम प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे हम बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके पार्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन सी साइज़ के प्लांट होते हैं, कौन कौन से कंडीशंस के में प्लांट्स उगते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स होते क्या हैं? अगर हम ऐसे जनरल भाषा में बोले, साइंस की भाषा में नहीं बोले, तो प्लांट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जो हमारी मदद करता है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है ना, मुसीबत में काम आता है। तो प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं ये तो हम सबको पता है। जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलता है ना। और जो भी हम खाते हैं, जितना भी वेजिटेरियन चीज़ें हम खाते हैं वो सब हमें प्लांट से मिलता है। इवन जो नॉन वेज जो लोग हैं, जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वो भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिन चीज़ों को खाते हैं, जिन बर्ड्स को या एनिमल्स को खाते हैं, वो बर्ड्स एंड एनिमल्स भी तो प्लांट्स को के ही प्रोडक्ट को खाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स तो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्लांट्स की ही बात करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम जानेंगे कि हम अपने सराउंडिंग में हम सब ने प्लांट्स देखा है। कोई प्लांट्स बहुत बिग होता है, कोई बहुत स्मॉल होता है, कोई मीडियम साइज़ का होता है। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड। पहला पॉइंट तो हम यही देखेंगे कि प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। Some are big, some are small. और हम सब ने प्लांट तो देखा ही है। ऐसा कोई नहीं कह सकता ना कि मैंने प्लांट नहीं देखा। किसी भी तरह का प्लांट, चाहे बहुत छोटा या मीडियम साइज़ का या बड़ा, हम सब ने प्लांट्स देखा हुआ है। एक बेसिक चीज़ की बात करते हैं। प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं। मतलब मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? रूट होता है ना, जो ज़मीन के नीचे होता है। ज़मीन के नीचे जो पार्ट होता है प्लांट का, वो क्या होता है? रूट होता है। फिर उसके बाद उसका एक स्टेम होता है ना। ऐसे जब मिट्टी रहती है, मिट्टी के नीचे जो पार्ट रहता है वो क्या है? दैट इज़ रूट। फिर ये जो ऊपर पार्ट होता है ये क्या होता है? स्टेम होता है। फिर इसमें ब्रांचेस होती हैं। क्या है ये? ब्रांच। ठीक है। फिर उसमें लीव्स होते हैं, है ना। तो लीव्स हो गए। फिर क्या होता है? फिर फ्लावर होते हैं। सारे प्लांट में हो या ना, सभी प्लांट में कोई ना कोई छोटा या बड़ा एक लीव होता है, फ्लावर होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो है फूल दिखाई नहीं देते, उसके फ्लावर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन मैक्सिमम प्लांट में छोटे या बड़े फ्लावर्स भी होते हैं। ठीक है। किसी में बहुत बड़े फ्लावर्स होते हैं, किसी में बहुत छोटे होते हैं। कोई ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं या हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसमें एक फ्रूट भी होता है ना। कोई भी फ्रूट हम बना दे रहे हैं, यहाँ तो यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रूट।
ये हो गया फ्लावर। ये कॉमन पार्ट्स हैं, ये प्लांट्स के कॉमन पार्ट्स हैं कि रूट रहेगा जो सॉइल के नीचे रहता है, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ये बहुत ही कॉमन पार्ट हैं जो मैक्सिमम प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम प्लांट्स में रूट्स होते हैं, मैक्सिमम प्लांट में स्टेम होते हैं, फिर उनके ब्रांचेस होते हैं, उनमें लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट है। ये बहुत कॉमन सा हमने एक कॉन्सेप्ट रेडी किया कि ये मैक्सिमम प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब पर हम सारे प्लांट्स के बारे में ये बात नहीं बोल सकते हैं, पर मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि मैक्सिमम प्लांट्स में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लांट्स को हम टाइप्स के हिसाब से अब हम समझेंगे। ठीक है, कि बेसिकली साइज़ के हिसाब से पहले हम बात करेंगे, उसके बाद वो कौन सी कंडीशन में ग्रो करते हैं उसके हिसाब से हम बात करेंगे। पहले हम साइज़ के हिसाब से, टाइप्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू साइज़। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू साइज़। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रीज़ की, क्योंकि ये सबसे कॉमन है जो आपने देखा होगा, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्री की। ट्रीज़ किसको बोलते हैं? ट्रीज़ आर वेरी बिग प्लांट्स। बहुत बड़े प्लांट्स को हम कहते हैं ट्री। जो साइज़ में बहुत बड़ा होता है उसको हम कहते हैं ट्री। देयर स्टेम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड थिक। उनके जो स्टेम होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत थिक होते हैं। थिक मतलब चौड़े होते हैं। जो ट्री होते हैं उनके जो स्टेम होता है, जो तना जो होता है वो बहुत चौड़ा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब आप उसको ऐसे करके हाथ से तोड़ नहीं सकते, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। और उसका जो थिकनेस होता है वो भी ज़्यादा होता है। ये मैक्सिमम ट्री के बारे में ये बात होती है। जितने भी ट्री होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, दे हैव मैनी ब्रांचेस, दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टेम। जो ट्री का स्टेम होता है उसे हम कहते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक। ट्री के स्टेम को हम कहते हैं ट्रंक। तो ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपके बारे में यहाँ पे ट्री के बारे में लिखेंगे। ट्री आर टॉल, बिग, ठीक है, ट्री आर टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। They have thick stem called trunk. उनका जो स्टेम होता है थिक, उसको कहा जाता है ट्रंक। और ये जो स्टेम होता है, देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग। देयर स्टेम is woody and strong। जो उनका स्टेम होता है वो लकड़ी उसमें होती है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो ट्री होते हैं वो हमें शेड देते हैं, छाया देते हैं, है ना। मैक्सिमम, मैं बार बार मैक्सिमम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे ट्री हैं जो शायद हमें शेड नहीं देते हैं। आपने देखा होगा जो कोकोनट ट्री है या डेट पाम है या यूकलिप्टस है, इस तरह के जो पेड़ होते हैं टॉल तो बहुत होते हैं लेकिन वो शेडी नहीं होते हैं। इसीलिए बोल रही हूँ मैक्सिमम, मतलब ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वो हमें शेड देते हैं, शेडी होते हैं। दे गिव अस फ्रूट, हमें फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, ठीक है, और वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ट्री की हम बात कर रहे थे ना, तो मैं आपके आई विल गो अकॉर्डिंग टू योर बुक ओनली। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पहले हम चलेंगे, फिर जो भी मुझे आपको एक्स्ट्रा मुझे बताना होगा दैट आई विल डेफिनेटली टेल यू। तो ट्री जो है वो जैसा मैंने बताया कि मैक्सिमम ट्रीज़ आर शेडी
they give us either fruit or flower और वुड मैक्सिमम ट्री से हमें लकड़ी मिलती है, वुड मिलता है। बहुत से ऐसे ट्री होते हैं जो सिर्फ फूल देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, बहुत से ऐसे ट्री होते हैं जो हमें फ्रूट्स देते हैं, ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल ले लें तो सबसे पहले आपके घर के आसपास आप देखेंगे नीम ट्री होगा। नीम ट्री से क्या शेड मिलता है, लकड़ी मिलती है, वुड मिलता है, और उसकी जो नीम की लीव्स का हम तो यूज़ क्या होता है वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे हमें बाकी फ्रूट भी होता है। नीम के जो ट्री होता है उसमें जो फ्रूट लगता है जिसको हम हिंदी में निमकौड़ी बोलते हैं ना, तो वो जो है वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है, तो फ्रूट भी हमें मिलता है। मैंगो ट्री शेडी होता है, फ्रूट मिलता है, वुड मिलता है। गुआवा ट्री से फ्रूट मिलता है, शेडी होता है। ये तो फ्रूट वाले ट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा आपके घर के आसपास आपने देखा होगा जैक फ्रूट का भी ट्री होगा, कटहल जिसको बोलते हैं, उससे हमें वेजिटेबल मिलता है। कटहल जो जैक फ्रूट होता है वो वेजिटेबल है, शेडी भी होता है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे हमें फ्लावर या फ्रूट ऐसा जनरली खाने वाला नहीं मिलता है, पर वो बहुत शेडी और बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे कि पीपल ट्री। पीपल का ट्री में भी फूल, छोटे छोटे फूल लगते हैं, और उसके जो फ्रूट होते हैं जिसे पीपली बोलते हैं, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें मेडिसिन के काम आता है। जनरली हम उसे नॉर्मल फ्रूट्स की तरह नहीं खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स उसमें भी होते हैं। पीपल कितना शेडी होता है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कितना शेडी होता है वो, आपके स्कूल में कितने लगे हुए हैं। फिर बरगद जो बनियन ट्री होता है, कितना शेडी होता है वो, और उसके बरगद का जो ट्री होता है, बनियन ट्री होता है, उसके नीचे और कितने प्लांट्स आ जाते हैं, तो वो भी उस लकड़ी भी मिलती है, शेडी भी होता है। उसके अलावा गूलर का ट्री है, ऐसे बहुत सारे ट्री हैं। फिर कुछ ट्री फ्लावरी होते हैं, फ्लावरिंग ट्री होते हैं, जैसे कि पलाश, उसमें रेड कलर के बड़े बड़े फूल खिलते हैं, उसको हम पलाश का ट्री बोलते हैं। और पलाश के पूरे फॉरेस्ट भी होता है जिसमें बहुत सारे पलाश के ही ट्री दिखेंगे, पलाश में रेड कलर के फ्लावर्स लगते हैं। फिर अमलतास होता है, अमलतास में येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट नहीं लगता है, फ्लावर्स लगते हैं। उसके बाद गुलमोहर, गुलमोहर का ट्री आपके जो घर का एरिया है वहाँ पे बहुत सारे गुलमोहर के ट्री हैं, रेड और ऑरेंजिश रेड कलर के उसमें फ्लावर्स लगते हैं। गर्मियों में वो इसमें फ्लावर आते हैं, तो उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं लेकिन फूल आते हैं, रेड और थोड़ा सा ऑरेंजिस कलर के, गुलमोहर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्री हैं जिनसे हमें शेड मिलता है, फ्लावर मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं और वुड मिलता है। ये किस तरह से हमारे यूज़फुल है, यूजेस ऑफ प्लांट्स हम सेपरेट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हम सिर्फ टाइप्स ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ टाइप्स पे ही बात करेंगे। यूजेस ऑफ प्लांट एक सेपरेट टॉपिक लेंगे। तो ये हो गया ट्री के बारे में। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको 2, 4, 10 बता दिए हैं। आप के घर के आसपास और भी जो पेड़ होंगे उनके नाम जानने की आप कोशिश कीजिएगा कि वो कौन से पेड़ हैं। कॉमन जो पेड़ आपके घर के आसपास हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए। किसी किसी के हो सकता है घर के, आपका जो एरिया है दैट आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट एरिया, इसलिए मैंने कुछ पेड़ों के नाम बताए। जैसे इमली का पेड़ भी आपके एरिया में मिलता है। देन अशोक ट्री इज़ अ लीफी ट्री, बहुत सारे उसमें पत्ते होते हैं, फूल और फ्रूट नहीं लगते हैं उसमें, लेकिन पत्ते बहुत होते हैं, उसको अशोक ट्री बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़। यूकेलिप्टस आपके स्कूल में ही बहुत सारे लगे हैं। यूकेलिप्टस एक टॉल ट्री होता है, उसमें भी आपको फ्लावर नहीं दिखेंगे, आपको फ्रूट नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके लीव्स बहुत यूज़फुल होते हैं और वो बहुत शेडी नहीं होता है, बट मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उसकी। देन वी हैव many other trees in our school as well as in your area। अगर आप उन्हें ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें आप कुछ लोग सोचोगे बनाना ट्री का मैम ने नाम नहीं लिया। बनाना ट्री जो है ऑफ कोर्स इट इज़ अ ट्री, लेकिन उसका जो स्टेम होता है वो बहुत वुडी नहीं होता है, बहुत थिक तो होता है लेकिन वुडी नहीं होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फ्रूट्स मिलते हैं, उसका लीफ यूज़फुल होता है, फ्लावर भी होते हैं उसमें। बनाना जब हम यूजेस ऑफ ट्री की बात करेंगे, यूजेस ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे, तब हम बनाना ट्री को भी डिस्कस करेंगे। देन पपाया जो ट्री होता है, फ्रूट्स उसमें लगते हैं, सबको पता है। शेडी भी होता है, बहुत टॉल नहीं होता है लेकिन ऑफ कोर्स यूज़फुल होता है।
ये सारे कुछ कॉमन ट्रीज़ के मैंने नाम बताए हैं जो आपके घर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने इन ट्रीज़ के नाम आपको बताए हैं। आप इसके अलावा भी और ट्री ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, और मुझे ऑनलाइन क्लास में आप बताएंगे कि आपने और जो मैंने नाम बताए उसके अलावा और कौन कौन सी ट्री आपके एरिया में हैं। ठीक है, तो ट्री का टॉपिक तो हमारा हो गया। साइज़ के हिसाब से जैसा मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़े जो प्लांट होता है, जो सबसे बड़ा प्लांट होता है, उसको हम ट्री बोलते हैं। जो नेक्स्ट आता है साइज़ में वो होता है श्रब्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। श्रब्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उससे छोटा जो प्लांट होता है उसे हम कहते हैं हर्ब्स, उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे साइज़ के हिसाब से प्लांट्स के बारे में बात हो रही है। ये टॉपिक ख़त्म होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट हम क्या करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।